पिपलाना। यह गांव बहुत पुराना था और यहाँ की हर गलियों में इतिहास की गूंज थी। पिपलाना के लोग बहुत सरल और धार्मिक थे, परंतु एक घटना ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी। रमेश सिंह का जन्म पिपलाना में हुआ था। जब वह छोटा था, उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए उसे शहर भेज दिया। रमेश ने शहर में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद रमेश सिंह ने शहर में ही एक अच्छी नौकरी पाली और वहां कुछ वर्षों तक काम किया, लेकिन उसका दिल हमेशा पिपलाना की ओर खिंचा रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा और वहां के लोगों की सेवा करेगा। जब रमेश सिंह गांव लौटा तो उसका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। गांव के लोग बहुत खुश थे कि उनका होनहार बेटा वापस आ गया है। गांव के बुजुर्गों और पंचायत ने रमेश से मिलकर कहा, हमने सुना है कि तुमने शहर में बहुत नाम कमाया है। अब समय आ गया है कि तुम गांव की सेवा करो। हम चाहते हैं कि तुम चुनाव में खड़े हो और हमारे नेता बनो। रमेश सिंह ने गांव के बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, मैंने हमेशा आपके बारे में सोचा है और आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। यदि आप सब चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं इसे अपना सम्मान समझूंगा। गांव के लोगों ने रमेश का समर्थन किया और उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। रमेश ने अपनी चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू कर दी और गांव के हर घर में जाकर लोगों से मिलना शुरू किया। उन्होंने गांव के विकास के लिए अपने विचार और योजनाएं प्रस्तुत की। चुनाव का समय पास आ रहा था। गांव में चुनाव की हलचल मची थी। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को प्रमोट कर रही थी। रमेश सिंह ने अपने ईमानदार और सच्चे दृष्टिकोण के कारण गांव के लोगों का दिल जीत लिया था। चुनाव से कुछ दिन पहले रमेश सिंह को एक अजीब सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने कुछ लोग खड़े हैं और वे कह रहे हैं कि वे भी वोट डालेंगे। रमेश सिंह हड़बड़ाकर जाग गए और सोचा कि यह केवल सपना था। लेकिन अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों ने बताया कि उन्होंने बरगद के पेड़ के पास सफेद परछाइयां देखी हैं। कई लोगों ने रात में किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाजें सुनी। गांव में डर का माहौल फैल गया। आखिरकार मतदान का दिन आ पहुंचा। गांव के लोग धीरे धीरे वोट डालने आ रहे थे, परंतु दोपहर के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने देखा कि बरगद के पेड़ के पास सफेद कपड़े पहने लोग कतार में खड़े हैं, जो धीरे धीरे मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। रमेश सिंह भी मतदान केंद्र पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात लोग वोट डालने आ रहे हैं, जिनके चेहरे अस्पष्ट और आंखें खाली थी। डरते हुए उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन अजीब लोगों से पूछने की कोशिश की कि वे कौन हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी गांव के बुजुर्ग दादी माँ ने आकर बताया कि ये लोग वही हैं जो बरगद के पेड़ के पास मरे थे और अब वे अपनी आवाज उठाने आए हैं। रमेश सिंह ने डरते डरते पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हमारे साथ न्याय करो, हमारी आत्माओं को मुक्ति चाहिए। दादी माँ ने रमेश सिंह को विस्तार से बताया कि सालों पहले पिपलाना में एक प्रभावशाली जमींदार का राज था। जमींदार अत्यंत क्रूर था और उसने गांव के गरीब किसानों पर अत्याचार किया। उसने उनकी जमीनें छीन ली और उन्हें अपने खेतों में गुलामों की तरह काम करने पर मजबूर किया। जो लोग विरोध करते, उन्हें बरगद के पेड़ के पास बांधकर भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता था। कई लोग इस अमानवीय सजा से मारे गए। उनकी आत्माएं तब से भटक रही हैं, क्योंकि उनकी मौत अत्यंत पीड़ादायक और अन्यायपूर्ण थी। वे न्याय की तलाश में हैं और अपनी व्यथा सुनाने के लिए किसी माध्यम की तलाश में थे।
रमेश सिंह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपने सपनों के माध्यम से आत्माओं से संवाद कर सकता था। रमेश सिंह के पास उन आत्माओं से जुड़ने की शक्ति थी। आत्माओं ने रमेश को अपने माध्यम के रूप में चुना ताकि वे अपनी व्यथा व्यक्त कर सके और न्याय की गुहार लगा सके। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि बरगद के पेड़ के पास पूजा की जाएगी और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। रमेश सिंह ने यह पहल की और गांव के पंडित से संपर्क किया। पूजा के बाद धीरे धीरे अजीब घटनाएं बंद हो गईं और गांव में फिर से शांति लौट आई। रमेश सिंह ने भी यह समझा कि नेताओं को अपने लोगों की समस्याओं और उनकी आत्माओं की पीड़ा को भी सुनना चाहिए। गांव में फिर से चुनाव हुए, पर इस बार बिना किसी भूतिया हस्तक्षेप के। पिपलाना ने एक नई शुरुआत की, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ते हुए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।